सभी भगवदंशों को राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन पीस समिट का आयोजन किया गया है। इसके तहत रूस और यूक्रेन के युद्ध को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखने को तो कुछ और ही मिल रहा है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अभी भी हथियारों की और ज़्यादा बढ़ोतरी में लगे हुए हैं। और आज की वीडियो में हम उसी हथियारों की बढ़ोतरी को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों में ही रूस ने चीन के साथ मिलकर हथियारों की एक डील की थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों देशों ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है। और दोस्तों, आज की वीडियो में भी इसी प्रकार की एक और जानकारी मिली है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। ये नॉर्थ कोरिया की उनकी दूसरी यात्रा है। वे करीब 24 साल बाद मंगलवार को नॉर्थ कोरिया पहुंचेंगे। पुतिन की नॉर्थ कोरिया की संभावित यात्रा की चर्चा लंबे समय से हो रही थी। इस यात्रा की पुष्टि क्रेमलिन ने की है। क्रेमलिन ने इस यात्रा को मैत्रीपूर्ण राजकीय यात्रा करार दिया है। अपने दौरे के दौरान पुतिन नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से मुलाकात करने वाले हैं। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन खुद राजधानी प्योंगयांग में सुनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुद पुतिन का स्वागत करने वाले हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि किम जोंग रूस को जरूरी हथियार के बदले आर्थिक सहायता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ी डील कर सकते हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध में जमे रहने के लिए रूस को और हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ा है। अमेरिका और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाए हैं कि वह रूस को गोला बारूद, मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण मुहैया करा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में साउथ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि रूस नॉर्थ कोरिया को 50 लाख आर्टिलरी सेल्स भेजा है। लेकिन दोस्तों, प्योंगयांग और मॉस्को दोनों ने ही हथियारों के ट्रांसफर के आरोपों से साफ इनकार किया है। पुतिन मार्च 2000 में राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2000 में प्योंगयांग के दौरे पर गए थे। उन्होंने किम के पिता और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग इल से मुलाकात की थी। दोस्तों, अब बढ़ रही है रूस और नॉर्थ कोरिया की नज़दीकियां। साल 2011 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभालने वाले किम जोंग उन ने अपने पिता की तरह रूस और चीन से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है। पुतिन से किम जोंग उन की नज़दीकियां और ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। रूस ने भी 2012 में नॉर्थ कोरिया के सभी कर्जे माफ़ कर दिए थे। दोस्तों, रिपोर्ट्स की बात करें तो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका विरोधी देशों के साथ संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन की इस यात्रा से पहले किम जोंग उन ने रूस की यात्रा की थी। पुतिन की यात्रा से देश और मजबूत होने की आशंका है किम जोंग उन को। सियोल में ईवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लिफ एरिक इसले ने न्यूज एजेंसी AFP से कहा कि पुतिन की यह यात्रा किम जोंग उन की उन एक बेहतर यात्राओं में से एक है जो एक जीत के तौर पर देखी जा रही है। पुतिन की इस यात्रा से उत्तर कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय छवि और मजबूत होगी। इसके साथ ही किम जोंग उन की उनके घर में स्वीकृति और बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाओं से तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दिया जा रहा है? अगर आपकी हाँ है या ना है तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखें। जय सिया राम, जय हिंद, राधे राधे।